बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 479 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 5 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 479 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 3471। मुझ में अकेले वहाँ जाने का हौसला नहीं था। मुझ में यानी कोई साहब बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाना चाहता था या पॉसिबल है कि जा सकता था, लेकिन मुझ में अकेले वहाँ जाने का हौसला नहीं था। अब पॉसिबल है कि गए हैं या नहीं गए, लेकिन फ़िक्रे में ये चीज़ सिंपल हमें पता चल रही है कि वो साहब कह रहे हैं कि मुझ में अकेले वहाँ जाने का हौसला नहीं था। I didn't have the courage to go there alone. I didn't have the courage to go there alone. मुझ में वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था। यानी मैं इतना जो है क्या कहते हैं, इस हिम्मत में नहीं था कि वहाँ अकेला जा सकता। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। यानी रखना चाहिए था मीन कि नहीं रखा, तो अभी कोई साहब कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट फेथ इन मी। यू शुड हैव केप्ट फेथ इन मी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, रखना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं रखा। यानी शुड हैव जो है वो हम उस वक्त करते हैं कि जब एक काम जो है वो नहीं होना चाहिए था और वो हो गया है, यानी हौसला नहीं, भरोसा नहीं रखा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रखना चाहिए था। यू शुड हैव, तुम्हें रखना चाहिए था क्या? केप्ट फेथ इन मी, मुझ पे भरोसा रखना चाहिए था। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। पुलिस ने उसे चोरी के मोबाइलों का कारोबार करते हुए पकड़ लिया। जो यानी कोई शख्स है जो कि चोरी के मोबाइलों का कारोबार कर रहा है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। द पुलिस caught him dealing in stolen mobiles। अब यहाँ पे व्यूवर्स जो है ना वो ट्रांसलेशन समझने के लिए थोड़ी सी आपको ये चीज़ ज़हन में लाना पड़ेगा कि पुलिस की इंग्लिश है, पकड़ लिया काट है, उसे हिम है, कौन सा कारोबार? मोबाइलों का कारोबार। कौन से जी? चोरी के, स्टोलन। लेकिन यहाँ पे जो एक दो इकट्ठे लफ्ज़ हैं, दो डिफरेंट लफ्ज़ हैं। डीलिंग इन, डील इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब ये है डील इन के कारोबार करना, चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करनी। यहाँ पे देखें तो कोई सेल का जिक्र नहीं है, सेल का जिक्र नहीं है कोई, लेकिन डील इन एक फ्रेजल वर्ब है जो कि अपने आप में मतलब ये देता है कि कोई सपोज़ अगर मैं कहूँगी ही डील्स इन शुगर, वो चीनी का कारोबार करता है, तो पुलिस ने उसे चोरी के मोबाइलों का कारोबार करते हुए पकड़ लिया। कारोबार यानी लेन देन। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है डील इन, इसका मतलब ये है कि ख़रीदो फरोख्त करना। बाकी चीज़ों का मीनिंग स्टोलन मोबाइल, चोरी शुदा मोबाइल, पुलिस काट, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है वो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी मैंने भी कुछ सीरीज़ शुरू की हुई हैं। यानी फ्रेजल वर्ब आने का मतलब ये है कि आपको अगर एक सेंटेंस फ्रेजल वर्ब आता है तो कम से कम आपके 10 सेंटेंस आपके क्लियर हैं। यानी आम लफ्ज़ों में अगर रफ से एस्टिमेट करें तो आपको अगर 1000 फ्रेजल वर्ब आते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15,000 सेंटेंस आपके बड़े इजीली बन सकते हैं, यानी और बड़े ही जो स्टैंडर्ड के सेंटेंस। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4। उसने नमाज अदा कर ली होगी। उसने नमाज अदा कर ली होगी, यानी यहाँ पे सपोज़ आप कहते हैं कि नमाज का वक़्त है, थोड़ा सा गुजर गया है, उस बंदे ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, और वो आपको लग रहा है, तो फिर आपने कहा कि उसके सारे के सारे गेटअप से, आपके उसके सारे के सारे जो है वो
आपके उसको देख के आपने अंदाज़ा कर लिया कि उसने नमाज अदा कर ली होगी। नंबर 1 तो वो 5 वक्त का नमाजी है। नंबर 2 उस वक़्त वो पॉसिबल है कि जो उस हालत में निकला हो जिसमें कि जी ये उसने नमाज पढ़ ली हो, यानी उसके हाथ में तस्बीह, उसके हाथ में कैप, उसके हाथ में मसल्ला वगैरह, तो फिर आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने नमाज अदा कर ली होगी। ही मस्ट हैव ऑफर्ड हिज प्रेयर, यानी उसने नमाज अदा कर ली होगी। उसके यानी जब मस्ट हैव का इस्तेमाल तब होता है जब आप एक चीज़ को, माजी में कोई चीज़ हुई हो और उसका अंदाज़ा करके, सपोज़ एक जगह पे रात को देखा तो आपने बिल्कुल खुश्क जगह है, लेकिन सुबह उठ के देखा तो जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और लेकिन मौसम साफ़ है, लेकिन सारी इर्द गिर्द के अंदाज़ों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रात को बारिश ज़रूर हुई होगी। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5। तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर अलोन। यू शुडंट गो देयर अलोन, आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए।